हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम 5 कॉमन मिस्टेक्स के बारे में देखेंगे जो अक्सर बच्चे करते हैं ज्योमेट्री के अंदर। तो मेक श्योर कि आप ये मिस्टेक ना करें, उसके लिए आपको ये वीडियो एंड तक देखनी है। सो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। मिस्टेक नंबर 1 है सभी क्वाड्रिलेटरल्स इक्वल साइड्स के बच्चे उन्हें स्क्वायर समझते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। स्क्वायर के लिए ऑल क्वाड्रिलेटरल विद इक्वल साइड इज नॉट ऑलवेज स्क्वायर। स्क्वायर के लिए 2 बेसिक कंडीशन होनी चाहिए। सबसे पहली कि अपने सारे साइड सेम होंगे, स्क्वायर के सारे साइड सेम होंगे, एज वेल एज जो एंगल है वो भी 90 डिग्री होगा। सारे एंगल्स थीटा 90 डिग्री होगा। एंड वही क्वाड्रिलेटरल्स में क्या हो सकता है, जैसे मैं आपको एक रैंडम क्वाड्रिलेटरल बनाऊं लाइक दिस, ठीक है, और मान लीजिए सारे साइड्स इक्वल है, तो ये रोम्बस भी तो हो सकता है। आप इसे स्क्वायर नहीं कह सकते। स्क्वायर के लिए एक और कंडीशन चाहिए थी कि एंगल सारे इक्वल होते, तो ये ऑफ कोर्स रोम्बस है, ठीक है। तो सारे क्वाड्रिलेटरल्स इक्वल साइड्स के स्क्वायर नहीं होते। ये पहली मिस्टेक थी। दूसरे मिस्टेक पे चलते हैं। मिस्टेक नंबर 2, यूनिट्स का सही से यूज ना करना, ठीक है। जनरली क्या होता है, हम यूनिट्स लिखते ही नहीं है। ये तो सबसे बड़ी मिस्टेक है। वो से छोड़ो, तो हम यूनिट्स गलत लिख देते हैं। जैसे एरिया एंड वॉल्यूम में बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। एरिया का यूनिट स्क्वायर यूनिट्स होता है, सेंटीमीटर स्क्वायर या फिर मीटर स्क्वायर। हम इसकी जगह पे, जैसे मैंने भी ये मिस्टेक की थी पिछले वीडियो में। मैंने एरिया फाइंड आउट किया था एंड सिर्फ यूनिट लिखा था, स्क्वायर यूनिट नहीं लिखा। तो थैंक टू माय 1 सब्सक्राइबर, उन्होंने पॉइंट आउट किया था। एंड सेम वॉल्यूम, वॉल्यूम का भी क्यूबिक यूनिट होता है, जैसे मीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब। तो ये ऑफ कोर्स इस पे ध्यान देना है, क्योंकि बहुत सारे सिर्फ मीटर लिखते हैं या फिर सेंटीमीटर लिखते हैं, तो ये गलत हो जाएगा एरिया वॉल्यूम में। मिस्टेक नंबर 3 है अपना एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ पॉलीगॉन का गलत यूज करना। बेसिकली क्या होता है, बच्चे सब ट्राइंगल की एंगल सम प्रॉपर्टी पता होती है, 180 डिग्री होती है, उसी को क्वाड्रिलेटरल में भी लगा रहे हैं, पेंटागन में भी लगा रहे हैं। तो ये बेसिकली गलत है। देखो, ट्राइंगल का एंगल सम प्रॉपर्टी से तो 180 डिग्री आता ही है। अगर आप एक क्वाड्रिलेटरल लो और उसको 2 ट्राइंगल्स में डिवाइड कर दो, या फिर एक काम करो, 2 ट्राइंगल लो और उससे क्वाड्रिलेटरल बनाओ, तो आपको पता चलेगा ये 180 डिग्री और ये 180 डिग्री, टोटल 360 डिग्री होगा। एंड वही पेंटागन की बात करें, तो पेंटागन भी 3 ट्राइंगल से मिलके बना है। तो ये 180 180 180 180 इंटू 3, 180 डिग्री इंटू 3, 540 डिग्री। हाँ, 540 डिग्री। तो बेसिकली मैं क्या बताने जा रहा हूं, मिस्टेक जो ये है, आपको इस फॉर्मूले का यूज नहीं करते काफी बच्चे। n-2 इंटू 180 डिग्री, जहां पे n है नंबर ऑफ साइड्स, n नंबर ऑफ साइड्स, ठीक है। और ये फॉर्मूला किसका है, ये है एंगल्स के सम निकालने का। कोई भी पॉलीगॉन के एंगल सम निकालने का फॉर्मूला है, ठीक है। तो मिस्टेक यही थी कि इस फॉर्मूले का बच्चे यूज नहीं करते। मिस्टेक नंबर 4, मिस्टेक नंबर 4 ये है कि क्वाड्रिलेटरल्स में जो डायगोनल्स होते हैं वो हमेशा बाइसेक्ट नहीं करते। फॉर एग्जांपल ये स्क्वायर ले लो या रेक्टेंगल ले लो, इसके जो डायगोनल्स होते हैं वो हमेशा बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट का मतलब क्या है, जो डायगोनल इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो 2 इक्वल पार्ट्स में बट जा रहे हैं, 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जा रहे हैं। ये वाला इसकी इक्वल है और ये वाला साइड इसकी इक्वल है। ये बात क्वाड्रिलेटरल में पैरेललोग्राम तक ही वैलिड है, ठीक है, सिर्फ पैरेललोग्राम में ही वैलिड है। बाकी अगर आप ट्रेपीजियम देखो या काइट देखो, तो इन शेप्स में आपको डायगोनल बाइसेक्ट करते हुए नहीं दिखेंगे। जैसे एक एग्जांपल देते हैं काइट का, ठीक है। ये काइट है अपना, और इसके अगर मैं डायगोनल ड्रॉ करूं, तो देखो ये बाइसेक्ट नहीं कर रहा, बेसिकली बाइसेक्ट नहीं हो रहा। तो यही कॉमन सी मिस्टेक थी कि क्वाड्रिलेटरल्स में क्या है, पैरेललोग्राम्स भी आते हैं, ट्रेपीजियम भी आता है, तो जनरली उनको लगता है कि बाइसेक्ट करेगा, बट बाइसेक्ट नहीं होता। मिस्टेक नंबर 5 एंड द लास्ट मिस्टेक, जैसे आप अगर 3D शेप्स की स्टडी करते हो, जैसे पिरामिड, कोन,
तो उसमें आप कंफ्यूज रहते हो स्लैंट हाइट और हाइट ऑफ द कोन। तो ये देखो, ये जो सेंटर से टॉप तक की हाइट होती है ये एक्चुअल हाइट होती है, ठीक है। और ये वाली जो हाइट होती है वो स्लैंट हाइट होती है, इसको स्मॉल एल से भी डिनोट करते हैं। क्या होता है जनरली जो वॉल्यूम वॉल्यूम हम फाइंड करते हैं तो उसमें जो फॉर्मूला होता है वो एक्चुअल हाइट का फॉर्मूला होता है। एंड इन क्वेश्चन का भी मान लो हमें स्लैंट हाइट गिवन है तो हम स्लैंट हाइट पुट करते हैं तो हमारा आंसर गलत आता है। दैट्स व्हाई आपको समझना होगा कि हाइट अलग है, स्लैंट हाइट अलग है, ठीक है। तो होप आपको ये वीडियो में कुछ भी इंफॉर्मेटिव लगा होगा। सो अब तक अभी के लिए इतना ही। सो प्लीज कमेंट कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और समझ में आया तो प्लीज अपना ओपिनियन कमेंट में लिख सकते हैं। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट में भी पूछ सकते हैं। बाय बाय।